आज इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक पेज नंबर 68 के कुछ प्रश्न जो हैं वो हम लोग यहाँ करेंगे। तो इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का कंसेप्ट समझ लिया जाए। आइए देखते हैं, 2-3 उदाहरण हम रखे हैं, ये आप देख लेते हैं तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। H2 अर्थात ये हाइड्रोजन गैस का एक अणु है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और जब बात करें इलेक्ट्रॉन की तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आपस में करते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम एक बात याद रखेंगे कि हाइड्रोजन को छोड़ के सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करें। हाइड्रोजन अणु की बात हो तो इसके जो 2 परमाणु हैं ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और इनकी पूर्ति के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक कक्षीय होते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन 2n² के रूप में सभी कक्षाओं में भरे होते हैं, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे और हाइड्रोजन की जब संरचना हम देखेंगे तो एक ही कक्षा होती है। यहाँ पर H2 अर्थात एक हाइड्रोजन ये परमाणु है और ये क्या है, अणु है। ये हाइड्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन के परमाणु है। ये प्रायः हमें मुक्त रूप में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा और ये हाइड्रोजन भी ये साझा करेगा। साझा का मतलब होता है कि आप हमें जितना देंगे हम भी आपको उतना देंगे, मतलब ये साझेदारी होती है। जैसे 10-10 की साझेदारी हुई तो 20 हो गया और दोनों ही शामिल होते हैं साझेदारी में। अब देखा जाए यहाँ ऑक्सीजन के बारे में। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है ये, और ये ऑक्सीजन गैस का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर बनता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इसमें बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इसे 8 चाहिए। हमने कहा है कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी को 8 चाहिए होता है, तो 6 इसके पास है और कितना इसको चाहिए कि 8 हो जाए, तो 2 चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने भाई से कहेगा कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए, हम भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये ऑक्सीजन है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये राजी हो जाएगा। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ हो गई। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, 1। तो ये हाइड्रोजन के बीच चाहे हम तो दर्शा सकते हैं एक आबंध, अर्थात एकल आबंध। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो ये 2 है और ये 2 है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अर्थात द्विआबंध होता है। इस तरह से और भी आगे समझेंगे। यहाँ H2O के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए H2O ये जल का एक अणु है, ठीक है। तो जल के एक अणु में कितने परमाणु हैं, कुल 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन एक यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा और इसको यहाँ अब हम चिन्ह अलग कर देते हैं ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये समझ में आए। ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन को चाहिए 8 किंतु हाइड्रोजन को चाहिए 2, तो देखा जाए ये कैसे साझेदारी करेंगे। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। साझेदारी ध्यान रखिएगा, साझेदारी में अगर ये 1 लिया है तो इसे 1 देना भी होगा। ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा। तो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो ये फ्री में देने वाला नहीं होता है, ये साझेदारी होती है। तो ऑक्सीजन भी कहेगा कि हम दोनों को 1-1 दिए हैं तो हमें भी 1-1 चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन से अपना साझा करते हुए इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का हम लोग कॉन्सेप्ट
थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं। अब प्रश्न जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो यहाँ है CO2। देखिए यहाँ कुल कितने परमाणु हैं, तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड अणु की बात करें तो एक अणु, और परमाणु की बात करें तो 3 परमाणु, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के। यहाँ कार्बन है और ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन है, जैसा कि आप अभी समझे हैं पिछले मिनटों में। तो यहाँ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो डॉट से हैं ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। और 2 तरह का पदार्थ हो तो प्रायः हम 2 तरह के इलेक्ट्रॉन को सिंबल के रूप में ले लेते हैं। यहाँ देखिए क्रॉस है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे, ये कार्बन के होंगे। ये अलग टाइप से दिखाया गया है ताकि समझ में आए। इसी वीडियो में मैंने बतला दिया है कि प्रत्येक तत्व को अष्टक पूरा करना होता है हाइड्रोजन को छोड़ के, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अब ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए। कार्बन को कितना चाहिए, तो 4 पहले से है और 4 और चाहिए। तो देखिए यहाँ साझेदारी कैसे होगी। ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लिया। तो ये जो गोल घेरा है ऑक्सीजन वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अर्थात इसका अष्टक पूरा हो गया। उसी तरह से इधर भी है, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, इधर भी इसका 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा हो गया। अब कार्बन इधर भी 2 साझा किया है, इधर भी 2 साझा किया है, तो कुल साझेदारी 4 हो गई और 4 पहले से है, तो 2 2 4 2 6 2 8। इस गोल घेरे में कार्बन वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अर्थात इसका भी काम पूरा हो गया। तो इस तरह से साझेदारी होती है। अब यदि बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर 2 साझेदारी है इलेक्ट्रॉनों की, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, अर्थात O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से ये पहला का आंसर हो गया। केवल इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाना है तो हो गया यहाँ। प्रश्न नंबर 2, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। यहाँ प्रश्न में संकेत भी दिया है कि सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में जुड़े होते हैं, अर्थात गोल होते हैं। देखिए सल्फर का एक और संरचना क्राउन जैसा होता है, जो रानी के मुकुट के समान होता है। तो यहाँ पर अंगूठी वाला बात कर रहा है, तो उसी को हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ सल्फर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंगूठी कह रहा है, तो पहले 8 सल्फर को गोल घेर लेंगे। अब यहाँ पर प्रत्येक सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। 2 2 4 और 1 1 साइड में कर लिया गया है। इसी तरह से सब पे 6 6 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। अब होगा क्या कि सल्फर एक इधर से पीछे से और एक आगे से, चूँकि ये गोल चलेगा, सर्कुलर पाथ पे है, तो एक बाएं से एक दाएं से, तो 6 है और 2 का साझा कर लिया 8। तो इस तरह से ये संरचना स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इस तरह से ये जो संरचना है, प्रत्येक गोल घेरे में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और सबके ये सल्फर इससे 1 1 इलेक्ट्रॉन का, तो सबके बीच एकल आबंध हो जाएगा। गोल घेरे में अगर आबंध की बात करें तो सभी सल्फर के बीच 1 1 आबंध, और ये गोल होगा, अर्थात सभी चेन के रूप में हो जाएंगे। तो यही अंगूठी नुमा संरचना है S8 का। तो इस तरह से आप कोई भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपने समझ के आधार पे बना सकते हैं। एक प्रश्न उठता है कि कैसे पता चले कि किस तत्व पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यह उसके संयोजकता से पता चलता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है। कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा, सब बुक में दिया हुआ है, आगे मैं और विस्तार से समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।